नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे मक्का, मूंग, सोयाबीन, आलू और धनिया की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। मक्का के भाव में रही उठापटक, घटा मक्का की बुआई का रकबा। मूंग की सरकारी खरीद 7,000 टन के पार, अब तक 88,000 हेक्टेयर में हुई खेती। सोयाबीन की बंपर पैदावार होने का अनुमान, 3,880 रुपए के समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद जारी। बुलेटिन के पहले हिस्से में हम जानेंगे मूंग का हाल, लेकिन शुरुआत करते हैं मक्का के साथ। अधिकतर कृषि उपज मंडियों में मक्का के भाव में मिला जुला रुख देखने को मिला। चालू रबी सीजन में मक्का की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। अब तक महज 6 लाख हेक्टेयर में ही मक्का बोई जा चुकी है। वहीं इस साल के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक खरीफ मक्का की उपज बढ़कर 2 करोड़ टन रह सकती है। मक्का के बाजार पर पेश है ये खास रिपोर्ट। अधिकतर कृषि उपज मंडियों में मक्का के भाव में मिला जुला रुख है। कई मंडियों में मक्का के सौदे उठापटक के साथ हुए, जबकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर ही रहे। वहीं मंडियों में इन दिनों मक्का की आवक सीमित है। मक्का की उपज की बात की जाए तो कृषि मंत्रालय के साल 2020-21 के 22 सितंबर तक के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में खरीफ मक्का की पैदावार 1,98,80,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि बीते साल मक्का की पैदावार का आंकड़ा 1,96,30,000 टन का रहा था। वहीं मक्का के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की जंबूसर मंडी में 9 दिसंबर को मक्का का भाव रहा 1,700 रुपए। 10 दिसंबर को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 1,700 रुपए पर बना रहा। वहीं मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में इस दौरान पीली मक्का के सौदों में 30 रुपए की गिरावट के साथ कारोबार हुआ। 10 दिसंबर को यहां पीली मक्का का भाव रहा 1,200 रुपए, जो 9 दिसंबर को 1,230 रुपए था। राजस्थान की ब्यावर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मक्का के भाव स्थिर रहे। यहां 9 और 10 दिसंबर को मक्का बिना किसी उठापटक के 1,650 रुपए पर बिकी। उत्तर प्रदेश की मंडियों में मक्का के भाव की बात करें तो यहां की आगरा मंडी में 10 दिसंबर को पीली मक्का का भाव रहा 1,560 रुपए। कासगंज मंडी में पीली मक्का 10 रुपए लुढ़क कर 1,430 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही गोंडा मंडी में पीली मक्का के सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 1,610 रुपए पर बरकरार रहा। मक्का की बुआई पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय के साल 2020-21 के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 4 दिसंबर तक रबी मक्का 6,65,000 हेक्टेयर में बोई जा चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का आंकड़ा 8,11,000 हेक्टेयर रहा था। और आइए ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का, जो हमारे साथ मौजूद हैं। शिव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंडी खबर में। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, मौजूदा स्थिति को देखते हुए आगे किस ओर जा सकता है मक्का का बाजार? मक्का की बात की जाए तो कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है। मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आवक जारी है। जहां तक बुआई के रकबे की बात की जाए तो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में अभी तक 6.65 लाख हेक्टेयर में मक्के की बुआई हो चुकी है, जो पिछले साल की तुलना में लगभग 18% तक कम है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में भी कुछ उतार चढ़ाव के बावजूद मक्का की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। और जो किसान हैं उनको आगे क्या करना चाहिए? क्या फसल वो अभी बेच सकते हैं या उसे रोक कर रखें? जहां तक किसानों की बात है, जिन किसानों के पास मक्का का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। बेशक अभी कीमतों में थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, लेकिन आने वाले समय में मांग अच्छी निकल कर आने की उम्मीद है। निर्यात मांग भी आने वाले समय में अच्छी निकल कर आएगी। किसानों को इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में मक्का की कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिलेगा।
बिल्कुल, तो श्रीवास्तव जी आपसे हम ये निवेदन करेंगे कि आप हमारे साथ बने रहें। कई और कृषि जिनसों की जानकारियां लेने के लिए आपके पास वापस लौटेंगे। आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं मूंग की। सरकारी एजेंसी नेफेड की ओर से 7,196 रुपए के समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीद जारी है। 8 दिसंबर तक तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान और हरियाणा से मूंग की खरीद 7,000 टन के पार पहुंच चुकी है। वहीं मूंग की बुआई का रकबा 88,000 हेक्टेयर के पार पहुंच गया है। हालांकि इस साल मूंग की पैदावार में कुछ कमी आ सकती है। मूंग के बाजार पर देखते हैं ये खास रिपोर्ट। मंडियों में इन दिनों मूंग के भाव में मिला जुला रुख है। अधिकतर कृषि उपज मंडियों में मूंग के भाव में उठापटक दर्ज की गई है, जबकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर ही है। मूंग की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्यों की ज्यादातर मंडियों में गुरुवार को आवक सीमित रही। मूंग की खरीद की बात करें तो राज्यों के प्रस्ताव के आधार पर तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश के लिए खरीफ बिक्री मौसम 2020 के लिए दलहनी फसलों की खरीद की मंजूरी दी गई है। केंद्रीय एजेंसी नेफेड की ओर से 7,196 रुपए के समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीद की जा रही है। 8 दिसंबर तक महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा और तमिलनाडु से लगभग 7,425 टन मूंग की खरीद की गई है। 8 दिसंबर तक हरियाणा से 1,099 टन मूंग की खरीद हो सकी है। वहीं तमिलनाडु से इसकी खरीद 46 टन, महाराष्ट्र से 467 टन, जबकि राजस्थान राज्य से मूंग की खरीद 5,000 टन के पार पहुंच गई है। बता दें कि सरकारी एजेंसी नेफेड की ओर से की जा रही इस खरीद से अब तक 4,000 से अधिक किसानों को लाभ मिला है। वहीं देश भर में सभी दलहनी फसलों की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। दलहनी फसलों में शामिल अरहर, उड़द और मूंग के अलावा अन्य फसलों का रकबा 1,16,00,000 हेक्टेयर से आगे चल रहा है। फिलहाल मूंग की खेती की बात करें तो चालू रबी सीजन में मूंग की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले 1,000 हेक्टेयर पीछे चल रहा है, जिसका असर मूंग के भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार फसल वर्ष 2020-21 में मूंग की बुआई 88,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते वर्ष की समान अवधि के दौरान मूंग की बुआई का रकबा 89,000 हेक्टेयर रहा था। मूंग के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्क नेट के अनुसार गुजरात की अमरेली मंडी में 9 दिसंबर को हाइब्रिड मूंग का भाव रहा 5,105 रुपए। 10 दिसंबर को इसके भाव में 605 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 4,500 रुपए पर आ गया। वहीं मध्य प्रदेश की नरगुंडा मंडी में इस दौरान मूंग के सौदों में 1,300 रुपए के भारी उछाल के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 10 दिसंबर को मूंग का भाव रहा 7,100 रुपए, जो 9 दिसंबर को 5,800 रुपए था। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में 9 दिसंबर को मूंग का भाव रहा 6,080 रुपए। 10 दिसंबर को इसके भाव में 10 रुपए की गिरावट आई और भाव 6,070 रुपए हो गया। जबकि राज्य की ही अलीगढ़ मंडी में बुधवार को लोकल मूंग 6,000 रुपए पर बिकी। 10 दिसंबर को इसके सौदे 50 रुपए मजबूत होकर 6,050 रुपए पर हुए। और आइए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं शिव श्रीवास्तव जी का। अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि मूंग के भाव में आगे क्या स्थिति रहने वाली है। मूंग की बात की जाए तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आवक जारी है। जहां तक बुआई के रकबे की बात की जाए तो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में अब तक मूंग के बुआई लगभग 88,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जो पिछले साल की तुलना में 2% कम है। आने वाले समय में भी मांग में मजबूती से मूंग की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। और जो किसान हैं उनके लिए आपकी क्या सलाह रहेगी, उन्हें क्या करना चाहिए? जिन किसानों के पास मूंग का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। अभी भी मांग में तेजी देखने को मिली है। आने वाले समय में मांग में और भी ज्यादा तेजी का रुख देखने को मिलेगा। किसानों को इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में मांग बढ़ने से मूंग की कीमतों में और भी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो श्रीवास्तव जी आपके पास एक बार फिर से वापस लौटेंगे। मंडी खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी सोयाबीन और धनिया की। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए,
कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में। और बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे धनिया के बारे में, लेकिन पहले बात करते हैं सोयाबीन की। घरेलू स्तर पर इस साल सोयाबीन की बम्पर पैदावार होने का अनुमान है। इस साल सोयाबीन की उपज 1 करोड़ 35 लाख टन के पार पहुंच सकती है, जिसका असर सोयाबीन के भाव पर पड़ सकता है। वहीं इन दिनों नेफेड की ओर से 3,880 रुपए के समर्थन मूल्य पर सोयाबीन की खरीद जारी है, जिसका सीधा लाभ तिलहनी किसानों को मिल रहा है। सोयाबीन की उपज में इस साल बम्पर बढ़त का अनुमान है। पिछले साल के मुकाबले इस साल देश में सोयाबीन की पैदावार में 23,68,000 टन की बढ़त दर्ज की जा सकती है। फसल वर्ष 2020-21 के लिए जारी कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में सोयाबीन की उपज 1 करोड़ 35,83,000 टन हो सकती है, जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान ये आंकड़ा 1 करोड़ 12,15,000 टन का रहा था। फिलहाल मंडियों में सोयाबीन की आवक सुस्त है। सोयाबीन के हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की धोराजी मंडी में 9 दिसंबर को पीली सोयाबीन का भाव रहा 4,105 रुपए। 10 दिसंबर को इसके भाव में 75 रुपए की तेजी रही और भाव 4,180 रुपए पर जा पहुंचा। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में इस दौरान सोयाबीन के सौदों में 200 रुपए की गिरावट के साथ कारोबार हुआ। 10 दिसंबर को यहां सोयाबीन का भाव रहा 3,450 रुपए, जो 9 दिसंबर को 3,650 रुपए था। वहीं राजस्थान की कोटा मंडी में 9 दिसंबर को सोयाबीन का भाव था 4,200 रुपए। 10 दिसंबर को इसके सौदे 50 रुपए मजबूत होकर 4,250 रुपए पर हुए। जबकि उत्तर प्रदेश की मेहरौनी मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान सोयाबीन के भाव स्थिर रहे। यहाँ 9 और 10 दिसंबर को सोयाबीन बिना किसी बदलाव के 3,400 रुपए पर बिकी। इन दिनों सरकारी एजेंसी नेफेड की ओर से 3,880 रुपए के समर्थन मूल्य पर राज्यों से सोयाबीन की खरीद की जा रही है, जिसका सीधा लाभ तिलहनी किसानों को मिल रहा है। अब तक महाराष्ट्र राज्य से ही सोयाबीन की खरीद हो सकी है। और आइए एक बार फिर से चलते हैं शिव श्रीवास्तव जी के पास। अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि आगे आने वाले समय में किस करवट बैठेगा सोयाबीन का बाजार। सोयाबीन की बात की जाए तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, आवक जारी है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में भी मांग में मजबूती से सोयाबीन की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। और जो किसान है उनके लिए आपका क्या परामर्श रहने वाला है? जिन किसानों के पास सोयाबीन का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में मांग बढ़ने से सोयाबीन की कीमतों में और भी मजबूती का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो शिव श्रीवास्तव जी आपके पास एक बार फिर से वापस लौटेंगे। अब आइए जान लेते हैं ग्वार के बाजार भाव के बारे में। गुजरात की सेमी मंडी में ग्वार का भाव रहा 3,500 रुपए। राजस्थान की विजयनगर मंडी में इसका भाव रहा 3,460 रुपए और राज्य की ही जोधपुर मंडी में इसका भाव रहा 3,485 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। और अब आइए एक नजर डाल लेते हैं किन्नू के बाजार भाव पर। जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में किन्नू का भाव रहा 2,150 रुपए। पंजाब की लुधियाना मंडी में इसके सौदे 1,300 रुपए पर हुए और उत्तर प्रदेश की वाराणसी मंडी में इसका भाव रहा 2,000 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के मुताबिक है। आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं धनिया की। गुरुवार को मंडियों में धनिये की आवक खासी कम रही है। वहीं बात इसके भाव की करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की अमरेली मंडी में धनिये का भाव रहा 5,000 रुपए। राजस्थान की कोटा मंडी में इसका भाव रहा 5,100 रुपए। वहीं जोधपुर में इसका भाव रहा 6,250 रुपए, जबकि उत्तर प्रदेश की चौबेपुर मंडी में धनिया 8,350 रुपए पर बिका।
धनिया की पैदावार पर नजर डालें तो बीते साल के मुकाबले इस साल धनिया की उपज में बढ़त का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से 2 जून को बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे आकलन में धनिया की पैदावार में लगभग 1,64,000 टन की बढ़त अनुमानित है। इस साल देश में धनिया की उपज 7,56,000 टन की रह सकती है, जो पिछले साल 5,92,000 टन की रही थी। आइए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं शिव श्रीवास्तव जी का। श्रीवास्तव जी, अब आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि धनिया में आगे क्या स्थिति रहने वाली है। धनिया की बात की जाए तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। मांग अच्छी निकल कर आ रही है। आवक में बेशक थोड़ी कमी देखने को मिली है। आने वाले समय की बात की जाए तो मांग बढ़ने से धनिया की कीमतों में मजबूती का रुख बना रहेगा। और किसानों को फसल बेचने के बारे में आप क्या सलाह देंगे? जिन किसानों के पास धनिया का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में घरेलू और निर्यात मांग बढ़ने के कारण धनिया की कीमतों में और भी मजबूती का रुख कायम रहेगा। बिल्कुल, तो श्रीवास्तव जी आपके पास एक बार फिर से लौटेंगे। वक्त तो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे आलू, गाजर और सरसों का हाल। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मंडी खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं आलू की। इस साल आलू की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे आकलन में आलू की उपज बीते साल से अधिक रह सकती है। आलू की पैदावार में लगभग 11,10,000 टन की बढ़त का अनुमान है। इस साल देश में आलू की उपज 5,13,00,000 टन रहने की संभावना है, जो पिछले वर्ष 5,01,90,000 टन की रही थी। आलू के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एक मार्कनेट के अनुसार गुरुवार को उत्तराखंड की हरिद्वार मंडी में आलू का भाव रहा 1,900 रुपए। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में इसके सौदे 2,170 रुपए पर हुए। राज्य की ही फर्रुखाबाद मंडी में आलू 1,800 रुपए पर बिका, जबकि पंजाब की लुधियाना मंडी में इसके सौदे 800 रुपए पर हुए। सब्जियों के निर्यात की बात करें तो कृषि मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार सब्जियों के निर्यात में इस बार बढ़त है। साल 2020-21 में अप्रैल से अक्टूबर महीने के दौरान देश से कुल सब्जियों का निर्यात 16,91,882 टन का हुआ है, जबकि बीते साल ये आंकड़ा 14,40,260 टन का रहा था। और आइए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं शिव श्रीवास्तव जी का, जो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और कृषि जिन्सों के संबंध में जानकारी दे रहे हैं। शिव जी, अभी की स्थिति को देखते हुए आगे आने वाले समय में किस ओर जा सकता है आलू का बाजार? आलू के बाजार की बात की जाए तो कीमतों में नरमी का रुख देखने को मिल रहा है। इसकी प्रमुख वजह यह है कि एक तरफ जहां मांग में कमी देखने को मिली है, हरी सब्जी की उपलब्धता ज्यादा होने के कारण एक तरफ जहां आलू की मांग में कमी देखने को मिली है, वहीं आवक जारी है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में भी मांग में कमी और उपलब्धता ज्यादा होने के कारण आलू की कीमतों में नरमी का रुख बना रहेगा। जी, और किसानों के लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? जिन किसानों के पास आलू का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए। जब भी उचित मूल्य मिले अपना माल उनको बेच देना चाहिए। आने वाले समय में आवक बढ़ने से आलू की कीमतों में और भी नरमी का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो शिव श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियां जो आपने कृषि जिन्सों के संबंध में दी हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आइए बढ़ते हैं आगे, एक नजर डाल लेते हैं गाजर के बाजार भाव पर। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में गाजर का भाव रहा 1,060 रुपए। पंजाब की फिरोजपुर सिटी मंडी में इसका भाव रहा 650 रुपए। वहीं दिल्ली की ही आजादपुर मंडी में गाजर के सौदे 1,450 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। और अब आइए एक नजर डाल लेते हैं सरसों के बाजार भाव पर। राजस्थान की लालसोट मंडी में सरसों का भाव रहा 5,200 रुपए। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में इसका भाव रहा 5,320 रुपए और राज्य की ही मथुरा मंडी में इसके सौदे 5,330 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के मुताबिक हैं। तो आज के लिए मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। फिलहाल देते हैं विदा। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।